हेलो। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार। सर वो आपका ऐड देखा है आरबीआई लेटर के लिए। हाँ जी सर, मैं ओल्ड वन कंपनी से बात कर रहा हूँ। आपको आरबीआई लेटर बनवाना है क्या? सर मैं अभी थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी पहले तो। हाँ, बताइए सर। सर ये जो भी कॉइन्स बेचने के लिए, जो सिक्के हैं बेचने के लिए हम किसी भी बॉयर के पास बात करते हैं किसी से, तो वो सीधा हाँ हाँ। कहता है आरबीआई लेटर बनवाना पड़ेगा, आरबीआई लेटर बनवाना पड़ेगा। तो क्या वास्तव में रियल में आरबीआई लेटर बनता है? हाँ सर, बिल्कुल बनता है आरबीआई लेटर। तो सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं तो मुंबई से बात कर रहा हूँ। तो उसमें ऐड में आपका नंबर दिया हुआ है, आपका शुभ नाम क्या है सर? शुभम नाम है मेरा। तो शुभम जी, आरबीआई लेटर हमें बनवाना है, इसके लिए क्या वास्तव में फिर हमारे कोइन से जो नोट है वो सेल हो जाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल सेल हो जाएंगे। अच्छा, तो आरबीआई लेटर की क्या प्रोसेसिंग रहेगी? सर उसके अंदर आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, और आपका जो बैंक डायरी है वो। अगर आपके कोई नजदीकी आरबीआई बैंक है तो आप वहां से भी बनवा सकते हो, हमसे भी बनवा सकते हो। अच्छा, हम यहाँ से भी बनवा सकते हैं बैंक से? तो हम ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं क्या सर? हाँ सर, अगर आपके नजदीकी कोई आरबीआई बैंक है तो आप वहां से भी बनवा सकते हो, और ऑनलाइन अ- बनवाना चाहो तो ऑनलाइन भी बना सकते हो, हम अच्छा, बनवा देंगे। हमारे आसपास अगर आरबीआई बैंक हो तो वहाँ जाके हम आरबीआई लेटर बनवा सकते हैं। फिर अगर ऑफलाइन हम यहाँ से बनवाना चाहें तो फिर कोइंस तो सेल हो जाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, कोइन वो तो। तो आपसे होगा ना। तो हमारे यहाँ तो आरबीआई बैंक तो है ही नहीं ना, एसबीआई में नहीं बन सकता क्या? नहीं नहीं सर, एसबीआई में नहीं बनेगा। फिर तो यूको, आपको एसबीआई ऑनलाइन और सारे बैंक है, हमारा आरबीआई नहीं है बस। फिर तो आपको ऑनलाइन ही बनवाना पड़ेगा फिर। ऑनलाइन बनवाना पड़ेगा? जी सर, बिल्कुल। तो ऑनलाइन में क्या प्रोसेसिंग रहेगी? सर 1150 रुपये आरबीआई लेटर का चार्ज लगेगा। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डायरी की फोटो, ये लगेगा। चार्ज कितना लगेगा? 1150 रुपये। और हम अगर यहाँ पे ऑफलाइन बनवाना चाहें तो वहाँ कितना चार्ज लगेगा सर? सेम ही लगेगा सर, वो तो वहाँ पर भी यही प्रोसेसिंग रहेगी? सेम रहेगा। तो सर ये जैसे आरबीआई लेटर हम आपसे बनवाएंगे तो इसमें आप जो ऑफलाइन हम बनवाते हैं वो सेम आप बनवा के दोगे? हाँ, मैं तो वैसे तो ओल्ड वन आप। कंपनी से हूँ, पर मैं क्या है, कांटेक्ट रखता हूँ आरबीआई बैंक से, तो यहाँ पे बिल्कुल बना देंगे आपका। सर किसी तरीके से कोई फ्रॉड तो नहीं होगा आरबीआई लेटर के नाम से? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। सर हम कैसे विश्वास करें, क्योंकि कॉइन्स बेचने के चक्कर में पहले भी काफ़ी पैसे दे चुके हैं। कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज मांग रहा है, कोई कौन सा चार्ज मांग रहा है। अब लास्ट में जब हम और ज़्यादा बात करने लगे कि अब हमें सेल करना ही है, तो अब कह रहे हैं कि आपको आरबीआई लेटर बनवाना पड़ेगा। आपके नंबर मिले वहाँ से, ये बंदे आरबीआई लेटर बनाते हैं। आरबीआई लेटर तो आपको बनवाना तो ही पड़ेगा आप ना सर। हमें पहले से कोई आरबीआई लेटर बना हुआ किसी का, उसकी फ़ोटो सेंड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस पर एक बार मेरे को फ़ोटो सेंड कर दीजिएगा, अभी तो मैं एक बार उसको भी देख लूँगा। और हाँ फिर बिल्कुल। मैं आपको मेरे डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दूंगा। सर आप रियल में बोल तो आरबीआई बैंक से ही है ना? हाँ बिल्कुल सर, तो आपका लेटर है वो बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ग्यारह सौ नॉर्मल पचास अगर रुपये है ना? हाँ, 1150 रुपये फीस लगेगी उसकी। अच्छा, 1150 में बन जाएगा आरबीआई लेटर? फिर हाँ कॉइन्स आसानी से सेल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। तो ये इसमें सर कोई कॉइन्स की भी जानकारी रखते हो क्या, कितने रुपए मिलते हैं आप इनकी कॉइन्स के? देखिए, वो तो चेक करके पता चलता है, ऐसे पता नहीं चलता। ठीक है सर, मैं आपको अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करता हूँ। और ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ मेरे कोई बैंक रहेगा तो मैं बनवा लूँगा, वरना आपको सेंड कर दूँगा। ओके। ओके। ये जो देखिए दोस्तों, इस बंदे से जो बात हुई है, हमने एक बंदे से पहले कल कांटेक्ट किया था, तो उसने कहा सर आपको कॉइन्स बेचने के लिए आरबीआई लेटर बनवाना पड़ेगा। तो आरबीआई लेटर के लिए उसने ही नंबर मेरे को दिए है, एक कार्ड बना हुआ उसका भेजा है। तो मैंने इनसे अभी कांटेक्ट किया है, इनसे बात की है, तो ये बता रहे हैं कि आपका आरबीआई लेटर है वो बन जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 1150 रुपये चार्ज, और आपका आधार कार्ड और भी और जो बैंक डिटेल्स है, वो आपका पैन कार्ड है, हमारी फ़ोटो है, वो सारा डॉक्यूमेंट्स इनको सेंड करना पड़ेगा। तो क्या अब इनको मैं सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दूंगा तो क्या आरबीआई लेटर बन जाएगा? दोस्तों मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ, ऐसा कोई सा भी लेटर नहीं बनता है, ऐसा कोई सा भी आरबीआई का लेटर नहीं बनता है जिसके तहत अपना कॉइन्स है जो सेल हो जाए। अब इन्होंने क्या तरीका निकाला है, इनको पता है कि वह हर जगह आरबीआई बैंक नहीं होता है, आरबीआई बैंक की शाखा हर जगह नहीं होती है। तो ये बंदे अगले को यही कहते हैं कि सर आपके आसपास
पास अगर कोई आरबीआई बैंक होता है तो आप वहाँ जाके बनवा सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि वहाँ पे ऐसा कोई भी बैंक नहीं है। तो ये बंदे आखिरकार आएंगे तो अपने पास ही, ये क्या कहते हैं कि आपके पास जो बैंक है तो वहाँ से आप बनवा सकते हैं आरबीआई बैंक से। अगर नहीं है आपके पास आरबीआई बैंक तो आप हमारे से ऑनलाइन बनवा सकते हो। आपको किसी बैंक में जाने की सब तकलीफ नहीं करनी होगी। आप डायरेक्ट हमारे को डॉक्यूमेंट भेजिए, पैसे भेजिए, हम बना देंगे। अब देखिए इनकी सच्चाई क्या है। इनकी सच्चाई ये है, या ना तो कोई बैंक से बात करते हैं, ना ही कोई कॉइन्स कंपनी से बात करते हैं। ये फ्रॉड व्यक्ति होते हैं जो इनके नाम से, आरबीआई लेटर के नाम से अपन से 1150 रुपये ले लेंगे। इसके बाद में बैंक प्रोसेसिंग, रजिस्ट्रेशन चार्ज और आपको चार्ज बताते जाएंगे। जिस बंदे को मैंने कल कॉइन्स बेचने के लिए कॉल किया था, उसी बंदे का जानकार ये बंदा है। तो उस बंदे ने इसके नंबर दे दिए, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। उस बंदे ने इसके नंबर दिए कि ये बंदा आरबीआई लेटर बनवाता है और मैं कॉइन्स खरीदता हूँ। जैसे ही मैंने उससे कॉल कनेक्ट करके इसको कॉल किया है, ये बंदा कह रहा है 1150 रुपये सेंड कर दीजिए, जैसे आरबीआई लेटर बन जाएगा। अब मैं अगर इसको 1150 सेंड कर दूं तो ये आरबीआई लेटर ज़रूर बनाएगा, आरबीआई का जो लोगो होता है वो लगाएगा, हमारी फ़ोटो लगा देगा और एडिटिंग करके एक अच्छा सा लेटर बना के हमको सेंड कर देगा। हम उस बंदे को वापस सेंड करेंगे। जैसे ही उसको सेंड करेंगे वो बंदा कहेगा जी हाँ आपका आरबीआई लेटर बन चुका है, अब यहाँ से आपका कॉइन सेल हो जाएगा, ये आपको पेमेंट मिलेगा, जिसके लिए आपको एक सिक्योरिटी चार्ज और देना पड़ेगा। अब आरबीआई लेटर का पैसा तो अपन ने उस बंदे को दे दिए, अब सिक्योरिटी चार्ज ये वाला बंदा और मांगेगा और ये कहेगा आपका आरबीआई लेटर बिल्कुल सही है, उसको सही बताएगा। इस तरीके से अपन ने 1150 वहाँ दे दिए, अब ये सिक्योरिटी चार्ज इधर और मांगेगा, 1800 रुपये ये और लेगा। इसके बाद में जब टीम वहाँ से रवाना होगी तो टीम की सिक्योरिटी चार्ज, वेरिफिकेशन चार्ज, अलग अलग तरीके से अपन को बार बार कहता रहेगा। ऐसे करके 7-8 हज़ार रुपये ये ले लेते हैं और लोगों के साथ स्कैम कर देते हैं, फ्रॉड कर देते हैं। अब दोस्तों मेरा कहना यही है आपको कि आप किसी को भी आरबीआई लेटर के नाम से 1 रुपया नहीं दें, रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम से नहीं दें, ना ही किसी बैंक अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन चार्ज, सिक्योरिटी चार्ज, ट्रेवलिंग चार्ज, किसी भी तरीके से आप 1 रुपया भी नहीं दें। अगर आपके पास वैल्यूएबल कॉइन्स है तो मैं बार बार कहता हूँ आपका वैल्यूएबल कॉइन्स ज़रूर सेल होगा और अच्छी कीमत में सेल होने वाला है। लेकिन आप जो फ्रॉड व्यक्तियों से संपर्क करते हो और उनको जो पैसे देते हो वो बंद कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कीजिए। हमने जो शुरू से लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाई थी, हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। आप भाइयों का हमारे साथ, आपका सहयोग हमारे साथ रहा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप हमारा सहयोग करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति तक हम इस बात को पहुँचा सकें, हर व्यक्ति को सतर्क कर सकें, किसी को भी स्कैम की आगे नहीं धकेल सकें, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि अपनी कॉइन से जो अच्छी रकम में सेल हो जाए। लालच सबको हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब इतने लाखों रुपए एक नोट के देने के वादे करते हैं तो हर व्यक्ति के दिमाग में यही होता है कि अपन को इतने नहीं तो थोड़े कम मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे तो ज़रूर। तो वो बंदे क्या करते हैं, उसे कांटेक्ट करते हैं, लेटर बनवाते हैं, आरबीआई रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और पैसे दे देते हैं। फिर उनके साथ स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। अगला बंदा फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है, ना कोई पैसा देता है, ना कोई आपको कॉइन्स आपके लेता है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।